आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड यानी सोने के बारे में। हम बात करेंगे गोल्ड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एज एन इंस्ट्रूमेंट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितना यूज़फुल है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे निफ्टी को और गोल्ड के चार्ट को। हम देखेंगे कि गोल्ड का और निफ्टी के अंदर रिलेशन क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट मीन्स क्या होते हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और फाइनली हम उस बात में आएंगे कि हाउ एम आई इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। So let's begin our video. But before beginning, if you are coming to the first time to this channel Simply Money, kindly subscribe to it. Now let's start our video. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी और गोल्ड को कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन गोल्ड को देखने से पहले आपको ये पता है कि कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको आपको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। यानी कि आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हैं, किसी भी स्टेज के अंदर हैं, आपको ये नहीं कि आप सारे इक्विटी या सारे स्टॉक्स या सारे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स रखेंगे। आपको बैलेंस्ड आउट करना है। आपको ये देखना है कि आपके जो पोर्टफोलियो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर इक्विटी भी हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो। ऐसा क्यों है, आइए कंपेयर करते हैं निफ्टी और गोल्ड को और इंपॉर्टेंस एनालाइज करते हैं गोल्ड की। तो हमारे सामने है निफ्टी और गोल्ड का चार्ट जो है, उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट, तो तीन मेजर इंसिडेंट्स हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है इस गोल्ड वर्सेस निफ्टी चार्ट के अंदर। यानी कि जब जब हमारे क्राइसिस आए हैं उस टाइम के अंदर हमारा निफ्टी जो है वो मार्केट से इफेक्ट हुआ है, वो उसके अंदर डाउनफॉल आया है। बट उसी टाइम बैलेंस किया है गोल्ड के अंदर कि उस टाइम पे जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड के अंदर पीपल इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड के दाम बढ़ने लग जाते हैं। तो एज यू कैन सी 2008 के अंदर जब क्राइसिस आया था हमारा निफ्टी डाउन हुआ था, बट गोल्ड प्राइसेस स्टार्टेड राइजिंग अगेन। इफ यू कंपेयर एंड वॉच 2020 का ग्राफ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जितना डाउनफॉल आया था हमारे निफ्टी का बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, हमारे गोल्ड के अंदर उसी से प्राइसिंग बढ़े थे। तो इन नटशेल के अंदर हम बात करते हैं तो काइंड ऑफ ए डाइवर्सिफाई, यानी कि आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करने के अंदर एक सोर्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आपका गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट। बट नाउ एनालाइज डिफरेंट वेज कौन से हैं हमारे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला एक ऐसा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है जो आई एम श्योर आपको घर के अंदर आप अपनी मॉम से, अपनी सिस्टर से, अपनी वाइफ से, या आप खुद भी अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी के अंदर तो पक्का किसी ने इन्वेस्ट किया होता है। कई लोगों ने अपनी शादियों के लिए वैसे इन्वेस्ट किया जाता है, बट एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कई लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है ज्वेलरी की कि लोग इसको देख पाते हैं, उसको खुश हो पाते हैं, दे नो कि हमारे सामने एक ज्वेलरी है, प्रोडक्ट है, हम उसको फील कर सकते हैं, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है। बट इसके नेगेटिव्स क्या हैं, आपको सबसे पहले ये नहीं पता कि अगर आप अनब्रांडेड लेट से ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या आपको ट्रस्ट है कि आपको पता है कि 22 कैरेट का है, ये 18 कैरेट का है। तो आपको एक बहुत ही ट्रस्टेड ज्वेलर से लेना होता है, तब आपको इंश्योरिटी होती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में वो है जो आपको ज्वेलर कमिट कर रहा है। साथ ही में आपको इसके अंदर आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। आपको इसको अगर स्टोर करना है तो उसको आपको सेपरेटली एक लॉकर्स, जिसका भी एक सेपरेट चार्ज, एनुअल चार्ज बैंक चार्ज करते हैं। देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ थेफ्ट, सिक्योरिटी की भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स, ज्वेलरी आपको लेनी है तो आप इसको ऑर्नामेंट के तरह पहनिए, बट एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वी डोंट कंसिडर दैट एज अ सेविंग। ना सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं, वही फिजिकल गोल्ड से रिलेटेड है। आप गोल्ड बार्स के अंदर, कुछ लोग गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड ब्रिक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट अगेन काफ़ी हद तक जो हमारी फिजिकल गोल्ड, जैसे हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया, वही सारे इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। तो इन अ वे हम नटशेल के अंदर बात करें तो फिजिकल गोल्ड इज़ नॉट अ वेरी स्मार्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो नो व्हाट आर द अदर वेज टू इन्वेस्ट। अगर फिजिकल गोल्ड को हमने निकाल दिया, हम लोगों ने इतने सालों से लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे उस मोड को ही हमने हटा दिया, तो आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि गवर्नमेंट का ये हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट इज़ बहुत सारा इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट से ज़्यादा, और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे गोल्ड का भी है। तो गोल्ड को कभी भी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती कि फिजिकल मोड में लोग अपने बैंक्स में रखें, क्योंकि वो एक तरीके से डेड एसेट है फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो गवर्नमेंट इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी लगाती है। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे काफ़ी सारे मीन्स लाए हैं या फिर काफ़ी सारे स्टेप्स लाए हैं जो वो चाहती है कि लोग जो है अगर इन्वेस्ट करें तो इन्वेस्ट डिफरेंट फॉर्म में इन्वेस्ट करें, यानी कि डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट करें, या फिर आपको जो बॉन्ड्स के फॉर्म में है उस फॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वे टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड इज थ्रू अ डिजिटल गोल्ड। इसके अंदर क्या होता है कि आप परचेज कर सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड, और 3 एंटिटीज़ हैं। इसके अंदर 3 एंटिटीज़ कौन सी हैं जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो? MMTC, PAMP, Augment एंड सेफ गोल्ड। एज यू लॉग इन थ्रू योर एनी ऑफ योर फिनटेक एप्स विच कैन बी ए Paytm, Amazon, GPay, PhonePe, Jupiter, एनी ऐप,
आप उसके अंदर एज लो एज ₹1 इससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। और आपको जो होता है आपके बिहाफ पे, ये जो एंटिटीज़ हैं ये आपके बिहाफ पे अपने फिजिकल वॉल्ट्स, इनके पास वॉल्ट्स होते हैं, एक तरीके से लॉकर्स होते हैं जिसमें ये आपके बिहाफ पे फिजिकल गोल्ड को स्टोर कर लेते हैं, जितने का भी आपने परचेज़ किया। जब भी चाहते हैं आप रिडीम करा सकते हैं और आपको फिजिकल डिलीवरी आपके डोर स्टेप पे, आपको घर पे आके मिल सकता है। और एक इसके अंदर लिमिटेशंस ये होती है कि ऑल दीज एंटिटीज़ विच सिक्योर आपको जो वॉल्ट में पैस का फिजिकल गोल्ड सिक्योर करते हैं, उसमें एक लिमिटेशन होती है कि 5 to 7 ईयर्स तक का ही आपका जो गोल्ड होता है वो स्टोर होता है। उसके बाद अगर आप स्टोर करना चाहेंगे तो आपको चार्जेस लगते हैं। तो ऑल दिस थिंग के बाद हम बोल सकते हैं एनालाइज करके हम डिजिटल गोल्ड को देखें तो दिस इज़ अ बेटर देन अ फिजिकल गोल्ड जैसे आप स्टोर कर रहे थे, बट स्टिल नॉट एन आइडियल स्टेप। एनालाइज द गोल्ड ETF। सो ETFs क्या होते हैं? एक्सचेंज गोल्ड ETFs मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर आप अपना पैसे इन्वेस्ट करते हो। सेम आप गोल्ड के थ्रू भी कर सकते हो। गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, लाइक एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, SBI गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। वो आपके जो पैसा होते हैं वो आपके गोल्ड के जो आपके ETFs होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड ETFs जो अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड बीज, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड बीज या फिर इस तरीके के जो ETFs होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से स्टोर कर सकते हैं। तो इट्स लाइक ए इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड्स, या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स की तरह होते हैं वैसे ही आप गोल्ड को भी परचेज कर सकते हैं डीमैट अकाउंट से। इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि दिस इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। इसके अंदर आपको कोई प्योरिटी, आपको कोई लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जैसे आप स्टॉक्स परचेज करते हो वैसे ही आप यू कैन परचेज योर गोल्ड ETFs। तो गोल्ड ETFs is one another form of instrument which is better than your physical gold and your digital gold in some manner. Finally, we will discuss another important mode to invest in gold, जो है sovereign gold bonds. So sovereign gold bonds was launched by Government of India in 2015, क्योंकि उनको अपने जो गोल्ड के इंपोर्ट्स हैं, राइजिंग गोल्ड इंपोर्ट्स, उनको कम करना है। इसके अंदर क्या होता है कि RBI इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करता है, एंड ये बॉन्ड्स ऐसे नहीं होते कि आप जब मर्जी चाहें आपने परचेज़ कर लिया। तो एक से प्रॉपर विंडोज़ होती है जिसके अंदर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, RBI अनाउंस करती है। 3 to 4 विंडोज़ होती हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसके अंदर आप 3-4 डेज आपको मिलते हैं हर एक विंडो के अंदर परचेज़ करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इस बॉन्ड का जो टेन्योर है दैट इज़ 8 ईयर्स, लेकिन इसके अंदर आपको जो फिक्स्ड मेच्योरिटी यानी कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स के लिए तो आपको इसके अंदर पैसा रखना ही पड़ता है। अगर आप फुल 8 ईयर्स के अंदर आप इसके अंदर पैसा रखते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो आपको देना नहीं पड़ता है। इसके अंदर आपको जब रिडीम कराते हैं, तो रिडीम जब कराते हैं तो आपको जो भी रिडेम्पशन डेट होती है उसमें जो लास्ट के 3 डेज़ होते हैं उसका गोल्ड का जो भी प्राइस चल रहा होता है उसका आपको एवरेज सिंपल मिल जाता है। तो दिस इज बिकम्स वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो, बिकॉज इट मे हैपन कि आपको लेट्स से आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट वांट कि आपको गोल्ड का जो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया आफ्टर 8 ईयर्स यू डोंट नीड दी रिडेम्पशन, बट क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है गोल्ड का प्राइस काफ़ी कम हो, बट क्योंकि आपकी मेच्योरिटी हो चुकी है बॉन्ड की तो आपको वो रिडीम कराना ही पड़ेगा। तो उस सेंस में आपको लॉस भी हो सकता है। आपको एक फिक्स्ड 2.5% इंटरेस्ट है वो आपको एडिशनल मिलता है इसके अंदर एनुअली है, और इसको पेड होता है ये सेमी एनुअली। तो जितना भी गोल्ड का प्राइस बढ़ा उसके ऊपर आपको 2.5% इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो फाइनली मैं कौन से फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर, क्या वो फिजिकल है, डिजिटल है? नो। सो हाउ आई एम इन्वेस्टिंग इज आई एम इन्वेस्टिंग इन अ कंपनीज जो गोल्ड से रिलेटेड है। सो आई एम इन्वेस्टिंग इन लेट्स से इन अ टाइटन। 89% जो रेवेन्यू आता है वो ज्वेलरी सेगमेंट से आता है, यानी कि गोल्ड की जब डिमांड बढ़ती है तो टाइटन को भी फ़ायदा होता है। और अगर आप टाइटन के लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपका पैसा कर दिया है। और एक ऐसी कंपनी है जो गोल्ड के लोन्स दे रही है, लाइक मुथूट फाइनेंस, राइट। तो इस कंपनी के अंदर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड को अगर फ़ायदा होगा, गोल्ड के अगर दाम बढ़ेंगे, लोग अगर गोल्ड खरीदेंगे या गोल्ड के थ्रू लोन लेंगे तो इन कंपनीज़ को भी रिलेटेड हैं और इन कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द वे, बिकॉज आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ गोल्ड से रिलेटेड शेयर्स के अंदर, ना कि डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। बाकी आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की इंडिपेंडेंट एडवाइस की बात कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं देन यू कैन इन्वेस्ट थ्रू गोल्ड ETFs आउट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। So I hope you got an idea कि different ways of means of investing in a gold. So if you like this video, please do press the like button and also subscribe to this channel. अगर आपके कुछ comments की अगर आप हैं तो नीचे comment box के अंदर mention कर सकते हैं। We'll see you in the next video. Thanks a lot for watching this video. Thanks a lot.